गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोट से एक चुईया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी पूंछ और काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वे बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा एक संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यह हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल और स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही सी लड़की अब एक युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु और उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भर दी। साधु ने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुलाया। उन्होंने उनसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही मना कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। मैं तो उससे करूंगी जो इनसे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वही कोई वर बताएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन है? उनमें तो मेरी भी किरणों को रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह के लिए कहा। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितने बदसूरत है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। बादल ने कहा, आपकी पुत्री के लिए पवन देवता ठीक रहेंगे। वे तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाया। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। बोली, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। ये तो कहीं रुकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। इस पर पवन देव ने कहा कि आपकी पुत्री के लिए पर्वत देव सही हैं। वे मजबूत और ऊंचे हैं। वो तो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देव से कहा, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। पुत्री ने फिर मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त और कठोर हैं। मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। मुझे तो इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देव ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, मैं काफी सख्त, मजबूत और ऊंचा हूँ, पर चूहा मुझ में भी आसानी से बिल बना सकता है। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही साधु की पुत्री खुशी से उछल पड़ी और बोली, हाँ पिताजी, यही है वो जिससे मैं शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था। उन्होंने जादुई मंत्रों की सहायता से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया और फिर चूहे से उसका विवाह कर दिया। चूहा और चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता।